तवो यन्तो विष्णुतो अरभागो तपदिनागो धिरः देवानो यथा तस्मृतिः असन्नप्राप्यो रचितारो दिवे दिवे। आपके समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मिश्रा जी हमारे साथ, लखनऊ से हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री श्याम सुंदर मोदी जी, समारोह को मूल रूप देने वाले श्री सक्सेना जी और आदरणीय सक्सेना जी, हमारे साथ लखनऊ से आई श्रीमती ममता द्विवेदी जी, इस सभास्थल में बैठे हुए लखीमपुर खीरी जनपद के और बाहर से भी आए हुए समस्त श्रोतागण जो अपने अपने क्षेत्र के निश्चित रूप से मूर्धन्य हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और आपके मन में जो भी जिज्ञासा होगी उसका आप संक्षेप में यहाँ भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं, मैं करूँगा उनका जवाब दूँ। इसके अतिरिक्त मेरा एक चैनल है @moksha26, इसमें भी आप मुझे सुन सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने द्वार खुला रखता हूँ और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और इस जिज्ञासा में प्रश्नों को आभूत करता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएं जो मेरी विचारधारा को बिल्कुल छोड़ दें, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी ये विचारधारा न तो मेरी विचारधारा है न एक अंतिम विचारधारा है। इसकी शुरुआत मैं विचारों से देखता हूँ। अभी आपने मेरे विषय में श्री झा साहब के माध्यम से सुना, इससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, आप लोगों के विषय में भी श्री झा साहब ने सुनाया बताया। तो ये जो ज्ञान का स्रोत है मेरे विषय में या आपके विषय में, इसका स्रोत कौन है? झा साहब है। यदि हम झा साहब की बात पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रति या आपके प्रति जो विचार होंगे वो मौलिक नहीं होंगे कि झा साहब के द्वारा वर्णित विचार होंगे। मौलिक तब होंगे जब आप मुझे सुन करके अपने विचार करेंगे। तो इस प्रकार से मौलिकता का निर्धारण करने का अधिकार श्रोता को है, मूल्यांकनकर्ता को है, न कि उस स्रोत को जो बता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता से परिचित होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सारी बातें बताई हैं, जीवन की पूर्ण से पूर्ण बातें बताई हैं। मोक्ष के भी विषय बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है और जीवन के विषय बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है, किंतु अंतिम वचन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दिया था। वो पता है क्या है? ये है जिसको श्रीमद् भगवद गीता में निर्मित किया गया है, वो ये है कि ज्ञान वाक्यातम गुह्या को क्रम गया विविधेतत् अशेषेण यथेच्छस तथा को। एक उत्कृष्ट कोट के वक्ता होने के कारण, एक उत्कृष्ट कोट के गुरु होने के कारण उन्होंने सब कुछ तो बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। गुह्यात को एकदम रहस्य से ही रहस्य बात बताई, किंतु उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा अभिप्रेत है या मेरा कथन है कि किसी का काम करो। निर्णय देने का पावर, निर्णय देने की शक्ति, निर्णय देने का अधिकार उन्होंने अर्जुन को दिया, सारी ज्ञान उन्होंने बता दिया। उसी तरह से हम नदी के भूमि तब बनते हैं जब हम किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आप किसी की सुनी हुई बात का सत्यापन करेंगे तो स्थिति कुछ और आएगी। मैं ऐसे लोगों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ जो ये कहते हैं कि बेटा तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैंने कहा। मैं गुरु के बस श्रद्धालु हूँ, किंतु गुरु के अंधानुकरण के विषय में मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक
कहना चाहता हूँ, आप किसी का भी अनुकरण न करें। यदि मैंने अंधानुकरण किया होगा तो श्रीमद् भगवद गीता में सैकड़ों हजारों व्याख्याएं हैं। शायद ही विश्व की कोई ऐसी भाषा होगी जिस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद न हुआ हो, इस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या नहीं हुई हो। हम श्रीमद् भगवद गीता की तमाम व्याख्याओं को सुनने के बाद श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है, इस प्रश्न का जवाब वही बात जान पाएंगे जो हमें बताया जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता में इससे भिन्न है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है, आप लकीर के फकीर न बनें, आप अपने विवेक का प्रयोग करें। आप विवेकवान हैं, आपके अंदर विवेक भी है। लकीर का फकीर तो वो बनता है जिसके अंदर विवेक नहीं होता, वो उसका तो सिर्फ सीजन है। कुत्ता रास्ते में तो उसे भूख लगी हो तो गंदी से गंदी स्थान पर भी चीज खा के खा लेगा, किंतु मनुष्य विवेकवान होता है वह अत्यंत भूख लगने पर भी गंदे स्थान पर पड़ी हुई वस्तु को खाने के संदर्भ में उसका विकल्प ढूंढेगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक विवेक है। हम अंतिम प्रयासों तक कोशिश करेंगे मुझे वह वस्तु साफ जगह मिल जाए या वह चीज मिले जो गंदी न हो। तो ये जो विवेक है, इस विवेक का जब आप प्रयोग करेंगे, आपके सामने जो कुछ भी वक्ता कह के जा रहा है आप उसको सहसा नहीं मानेंगे। ये जीवन की पूरी दृष्टिकोण होना चाहिए। सत्यापनीयता जो भी बात आप करें पहले उसी तरह क्या यह सत्यापनी है। अब वो ये कह सकता है कि साहब आपके समक्ष जो भी शास्त्रीय वचन कहे जा रहे हैं, जो व्याख्याएं हैं, उन्हें लोगों ने ध्यान से देखा है। ध्यान, तो अब आप ध्यान के विषय में देखिए कि ध्यान है क्या। ध्यान में क्या होता है, आपका मन समस्त बाह्य वस्तुओं से या समस्त चित्त की समस्त जो कल्पनाएं होती है उससे केंद्रित होता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है, और योग की जो पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा योग है। तो क्या आप ध्यान से कोई नई चीज पाते हैं? नहीं पाते। ध्यान आपको नई चीज नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसका परीक्षण करने के लिए भी आपको सत्यापनी का बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। अब आपको तो किसी भी योग आश्रम में जाइए, किसी भी योगी जी के पास जाइए, वो कहते हैं आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आप एक परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है, यह योगी जी द्वारा बताया गया एक निर्वचन है। आपने परमात्मा को नहीं देखा। आपने कैसे जाना परमात्मा प्रकाश है? क्योंकि आपके गुरु जी ने बता दिया, योगी जी ने बता दिया, कि आपने उसी तरह से मस्तिष्क कर लिया कि हमें जो है वो प्रकाश आ रहा है। और यदि आपके ध्यान में प्रकाश नहीं आया, आप बिल्कुल अपने को अक्षम मानते हुए ये भावना से ग्रस्त हो जाए। ठीक हो? तो ध्यान के माध्यम से जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, यदि वह भौतिक रूप से सत्यापनीय नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। तो हमारे जो ऋषियों ने, जो व्याख्याकारों ने व्याख्या किसकी शुरू की है? हमारा आदि ग्रंथ कौन सा है? हमारा आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। जीवन के विषय में विशेष करके भारतीय संस्कृति में हम ऋग्वेद पर ही आधारित हैं। और ऋग्वेद क्या चीज है? ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। उन ऋचाओं में माना जाता है कि परमात्मा का ही अभिकथन है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत के विषय में, आध्यात्मिक जगत के विषय में परमात्मा ने स्वयं देखा था, उसे बोला है। और वही जो निर्वचन है, वही ऋचाएं हैं। ऋषियों ने इनका साक्षात्कार किया है। किसी ऋषि ने ऋचाओं की रचना नहीं की है, बल्कि ऋचाओं का ऋषियों ने साक्षात्कार किया है। और शेष जितने भी विद्वान हुए हैं भारत के, योगी रहे हो, सांख्य दर्शन के रहे हो, ऋषि दर्शन रहे हो, वेदांत रहे हो, पुराण हो, जो भी हैं, सब इन्हीं ऋचाओं की व्याख्या में अपने को व्याख्याकार के रूप में घोषित करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि जो वह कह रहा है उसका देखा हुआ या उसका स्वयं का किया हुआ अनुभव है।
ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना होगा कि हमारी ऋचाओं में वाकई में क्या कहा गया है और उसकी व्याख्या हम क्या पढ़ रहे हैं। यदि ऋचाओं में कहे हुए की बात को व्याख्याओं में स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि व्याख्याकार ने ऋचाओं की बातों को नहीं माना है, और ये जो ऋचाओं की बातों को नहीं मान रहा है तो उसे हम ऋचाओं की व्याख्याकार नहीं कर सकते। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, यदि आपको भारतीय चिंतन को समझना है तो। जीवन को समझने के लिए हमारे जो समक्ष जो स्थितियां हैं, हमने जीवन को चार कई स्तरों से समझने का प्रयास किया है। भौतिक रूप से समझ रहे हैं, वैज्ञानिक भी जीवन को ढूंढ रहे हैं, तमाम उनकी स्थिति जा रही है जीवन को लेकर के। आध्यात्मिक स्तर पर ऋचाओं में भी जीवन को समझा गया है, किंतु हम आध्यात्मिक स्तर और वैज्ञानिक स्तर से ही जीवन को नहीं समझ सकते थे। हमें जीवन को समझना होगा, हमें नैतिकता का भी आवरण लेना होगा। जैसे कि वैज्ञानिक इस बात को समझा नहीं सकते कि आपके भीतर चैतन्य कैसे आया। वो ये बता सकते हैं कि चैतन्य आपके अंदर आया वो केमिकली है, केमिकल है, वो आपके शरीर में तमाम केमिकल हो उससे आपको चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। तो चैतन्य को आगंतुक बोल वैज्ञानिक मानते हैं। अभी वो ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि चैतन्य ही आदि है। वो कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न होता है। ऋचाएं कहते हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, वर्तमान नहीं था, मृत्यु नहीं थी, दिन नहीं था, रात नहीं थी, इस तरह से नास्तिक सूत्र आप पढ़ेंगे तो नास्तिक सूत्र की द्वितीय ऋचा में सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि के पूर्व का वर्णन किया गया है। और मैं क्या आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, नहीं है कि नविद्वासी तमिटल तरही, जब सृष्टि हुई तो उस सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, किंतु था क्या था, पानी लवातम स्वधया अनेकम। यानी हमारी जो मान्यता है वो यह समझती है कि सृष्टि के पहले भले ही कुछ नहीं था किंतु चेतन था। चेतना हमारा स्वाभाविक गुण है, चेतना किसी केमिकल से उत्पन्न होने वाला गुण नहीं है। हम मान के चलते हैं कि चैतन्य हमारा गुण है, हम चेतन है और अज है। अज का मतलब होता है कभी पैदा नहीं हुए, तो हम चेतन हैं और अज हैं। ये दो विशेषताएं हमारी हैं। इसके बाद अब उसी चेतन के संकल्प से, जैसे आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि आप पढ़ते ही हैं कि जो व्यक्ति होती है उसके लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, बिना बाह्य बल के व्यक्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही सृष्टि के पूर्व व्यक्ति हिलता थी, कुछ भी नहीं था, चेतन था और चेतन की ही तपस्या है, चेतन ने ही संकल्प लिया है। चैतन्य के एक से अनेक होने के संकल्प के कारण ही ये सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई है। यानी जब तक आप जीवन के स्रोत को नहीं समझेंगे तब तक जीवन कैसा हो, जीवन इसके विषय में आप कोई भी मत निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सभी विचारकों ने तत्व मीमांसा को बताने का प्रयास किया है। तो हमारी जो वैदिक तत्व मीमांसा है वो यह समझती है कि हमारा आदि स्रोत वह अज है और वो चैतन्य है। उसी के संकल्प से यह सृष्टि आरंभ हुई है और कोई भी उपाय बल इसका कारक नहीं है। न हमारा पाप कारक है, न आपका गुण कारक है, न हमें दंडित करने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें पुरस्कृत करने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें मोक्ष देने के लिए सृष्टि हुई है, न हमें जीवन में हमेशा करने के लिए सृष्टि हुई है। सृष्टि कर्माका की एक से अनेक होने की जो है संकल्पना है, उसके क्रियान्वयन का मूल रूप हमारी ये सृष्टि है। यदि हमारी वर्जिन का कोई उद्देश्य नहीं है तो हम कैसे निश्चित कर सकते हैं कि मोक्ष हमारा उद्देश्य हो जाएगा। हम इस जीवन से बार बार आते हैं, बार बार आने के जो प्रक्रिया है उससे मुक्त होना हमारा उद्देश्य है। ये हमारे एक परिकल्पित उद्देश्य है ना, ये ऋचाओं में आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि ऋचाओं में साफ साफ कह दिया गया है कि वो अध्यावेश इस प्रवचन को आ जाता यह सृष्टि। इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है, कि सृष्टि कब से हुई है, इसको कौन जान सकता है, इसे देवता भी नहीं जान सकते हैं। आपने कठोपनिषद पढ़ा होगा, तो कठोपनिषद में यह आख्यान है नचिकेता और यमराज के मध्य। तो नचिकेता जी कहते हैं, हे यमराज, मुझे आत्मा के विषय में उपदेश दीजिए, क्योंकि आप ही युग के देवता हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता भी है या नहीं रहता है। तो यहाँ इसका भी निषेध किया जा रहा है कि सृष्टि के विषय में अंतिम रूप से निर्वचन देवता भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवता तो सृष्टि प्रक्रिया के ही अधीन है। देवता भी तो हमारे सृष्टि प्रक्रिया के एक सदस्य हैं। जो स्वयं सृष्टि प्रक्रिया का सदस्य है, वह सृष्टि के उद्देश्य को कैसे बता सकता है। और यहाँ तक उसने कह दिया है, ऋचाओं में कहा गया है, इस सृष्टि के उद्देश्य को पता नहीं, इसका जो अध्यक्ष है वो भी जानता है अथवा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि ऋचाओं में जो हमारी सृष्टि है वो इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को ऑटोमेटिक में देखती है। इसका कोई संचालक नहीं है, इसका कोई उठाने वाला नहीं है। और यह सृजन और विनाश और सृजन, जिसे मैंने अपनी किताब में लिखा है, अनभिव्यक्त का व्यक्त होना और अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस स्वभाव को कोई भी नहीं बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, प्रकृति नियमानुसार है। सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति क्या है? परिवर्तनशीलता ही प्रकृति है आपकी। और ये जो एक अज है वो इन समस्त परिवर्तनों का साक्षी है कि समस्त परिवर्तन उसी के इंद्रिय हो रहे हैं। आपका शरीर परिवर्तन हो रहा है, आपका मौसम परिवर्तन हो रहा है, आप यहाँ आए हैं, किसी कारणवश आए हैं, फिर हम चले जाएंगे, इस पक्ष का परिवर्तन हो जाएगा। एक साक्षी है जो अज है, इसी साक्षी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो शास्त्र को एक पुराणों आत्मा को अज और शास्त्र बताया गया। इस की प्रक्रिया में धार्मिक रूप से मान लिया गया है कि एक ये प्रक्रिया ऋतम में चल रही है। ऋतम में चलना भी एक सहज ही है। जैसे ऋतम का मैं समझा दूं कि ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, ऊपर से पानी नीचे गिरना पानी की प्रकृति है, या किसी भी वस्तु का नीचे गिरना उस वस्तु की प्रकृति है। इस प्रकृति को कोई टाल नहीं सकता है। अब कोई कहे हमने पानी को ऊपर से गिराया है, ये उसका अहंकार है। पानी को जब आप ऊपर रखेंगे तो स्वतः ही घसक करके नीचे ही आ जाएगा, उसको प्रकृति का काम करना। तो इस प्रकार से ये सृष्टि हमारी चक्रवर्ती है। हम पैदा हुए हैं, हम संसार में रहेंगे और फिर मर जाएंगे और फिर पैदा होंगे। तो इस पैदा होने और मरने में जो हमारे साथ जाता क्या है, वो हमारे संस्कार जाते हैं, हमारा कर्म जाता है। हम सब कुछ नष्ट कर देते हैं मगर हमारा कर्म नहीं हो सकता है। अब कोई पूछे आप ये कैसे कर सकते हैं, आपका कर्म नहीं नष्ट होता है, तो इसका भी हमारे पास सत्यापन का एक जरिया है। आप सोचिए, एक लड़का पैदा होता है, पैदा होते ही मां मर जाती है, पैदा होते ही भूकंप आ जाता है, वो भूकंप में कब जाता है। इसी वजह से लोग उसको उठा करके बाहर निकालते हैं। घटनाएं होती है ना, मैं काफी लेकर रहा हूँ ना, आपने तमाम अखबारों पढ़ा होगा, समाचारों पढ़ा होगा, पता चला भूकंप आया कि नन्ही सी बच्ची हॉस्पिटल भर्ती पाएगी। तो ऐसे में उस बच्ची ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिससे उसके पैदा होते उसने कौन सा काम किया था कि भूकंप आ गया। इसका मतलब है कि उस बच्ची का जो वर्तमान स्थिति आई है वो उसके पूर्व जन्मों का एक कर्म का फल है। तो हमारे यहाँ इसलिए इसमें भगवद गीता में कहा गया है, नेहा विक्रम नाशोति कृष्ण विक्रम। ये जो विक्रम का विक्रम है उसका नाश नहीं होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, मगर आपका कर्म आपके साथ चलता रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब तक हम कर्म सिद्धांत को जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हम जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।
हम तो ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारा आगंतुक गुण है और जब शरीर मर गया तो बात खत्म हो गई, या ये जीवन हमारे अज्ञान का परिणाम है, जब हमें ज्ञान हो गया तो हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं, जीवन को चलती ही चलना है। हम कर्म करें तो भी चलेगा जीवन, कर्म न करें तो भी चलेगा जीवन। हम अज्ञानवश कर्म करेंगे तो भी जीवन चलेगा, हम ज्ञानपूर्वक कर्म करेंगे तो भी जीवन चलेगा। जीवन कभी दूसरी बात नहीं है। परवर्ती विचारकों ने भी इसमें काफी विचार किया है, हमारे पूर्ववर्ती विचारकों ने भी विचार किया है। मैं परवर्ती से कह रहा हूँ कि ये सब ऋचाओं के बाद के जो विचारक हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के बाद के विचारक हैं। अब आप जैसा आपने कहा था कि दुख के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, दुख के प्रति दृष्टिकोण को लेकर के सबसे पहले चिंतन वैदिक विचारकों ने आरंभ किया था। उन्होंने अपने दुख को हटाने के लिए देवताओं का आह्वान किया। जैसे मैंने आपको एक मंत्र शुरुआत में बनाया था, ये मंत्र है देवताओं को आह्वान करने का, और देवताओं से प्रार्थना की गई है, हे देवता लोग आइए और हमारे चारों तरफ से हमें शुभ समाचार दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। जब भी कोई संकट आता था हम देवताओं को याद करते थे, देवता आते थे, मुझे संकट से दूर कर देते थे। डेवलपमेंट कैसे हुआ विचार का? विचारों का जो विकास है वो सासा, आज हमारे पास जो विचार है वो सासा नहीं आया, इसके बारे में लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी में सबसे पहले व्यक्ति ने दुख का अनुभव किया कि दुख से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। दुख तो आदमी चाहता है मगर दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो सबसे पहले उन्होंने सेवाओं का आह्वान किया, बहुत प्रयास भी किया, पत्थरों को घिस करके आग जलाया, जीवन सहज हुआ। फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा करना शुरू किया, जीवन सहज हुआ। फिर आग को जला करके कोठरी में रखना शुरू किया, जीवन सहज हुआ। तो पूजा का जो प्रयास कर रहा है जीवन को सहज करने का था, और इसी जीवन को सहज करने की स्थिति में उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, देवताओं की कल्पना की, देवता आएंगे और हमें हमारा जीवन सहज कर देंगे। फिर उन्हें ये लगा कि जीवन को वाकई में दुख में, हम चाहे जिस परिस्थिति में दुख से हमें निवृत्ति नहीं मिली है, तो कुछ ऐसा किया जाए, देवताओं से प्रार्थना की जाए कि देवता तुम अपने ही लोक में ले चलो, क्योंकि स्वर्ग लोक में पृथ्वी लोक का या मृत्यु लोक का कोई दुख नहीं है। फिर देवताओं ने स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। स्वर्ग कामों यजे, स्वर्ग की कामना के लिए तमाम यज्ञ होने लगे। निष्कृतों व्याख्यान में ही आपको पता चलेगा कि यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग में जाने की यज्ञ विधि बताई थी। अग्नि विद्या दिया था, उस अग्नि विद्या का आह्वान करके कोई यज्ञ करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से दुखों से निवृत्ति का जो सबसे पहला हमारा जो उपाय था वो स्वर्ग में जाना था। हम लोगों ने स्वर्ग में जाने का आरंभ कर दिया, किंतु स्वर्ग की एक शर्त थी, जब तक आपका वहाँ पूर्ण होगा तभी तक आप स्वर्ग जाएंगे। छेड़े पुणे मर्द लोके विसुंधी, जब तक आपका पूर्ण शुरू हो जाएगा तो आप निवृत्त लोक में आ जाएगा। ये तो और भी विषम प्रसिद्ध हो गई। दूसरा जो यज्ञ विधान था उसके कुछ एक सामाजिक क्रांति शुरू हुई। आप लोग इतिहास के विद्यार्थियों को जानते होंगे, सामाजिक क्रांति शुरू हुई तो महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उन्होंने बड़ी गहराई के साथ देखा दुख के विषय में जो स्वर्ग की कामना है या स्वर्ग जाने की लालसा है, उसने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक भाग हुआ पुरोहित का और दूसरा भाग हुआ यजमान का। तो पुरोहित और यजमान के रूप में ही समाज नहीं बिका, यही से ऊंच और नीच की शुरुआत आरंभ हो गई। यज्ञ कराने वाला अपने को श्रेष्ठ बनने लगा और यज्ञ का जो यजमान था वो यज्ञ के जो आचार थे उनसे निम्न हो गया। तो समाज दो भागों में बटा और संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का आधिपत्य होने लगा और दक्षिणा के माध्यम से। ये जो दो बातें थी, एक तो संसाधन बस हो रहे थे, एक उनमें अनावश्यक रूप से हड्डियाँ दी जा रही थी, पशुबलियाँ दी जा रही थी, कई विधान रहे उनमें और समाज बढ़ता रहा। तो इन दोनों को लेकर के भगवान बुद्ध ने चिंतन किया और ये पाया कि जीवन में आना ही दुख का कारण है, और जीवन में हम तो आते हैं क्योंकि हम अविद्याग्रस्त होते हैं। तो द्वादश पीढ़ियाँ बताई और कहा कि हम द्वादश अविद्या को प्राप्त कर लेंगे तो शेष पीढ़ियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो जीवन में आने जाने की समस्या हमेशा के लिए कम हो जाएगी। स्वर्ग जाना होगा क्योंकि जीवन ही, और इस प्रकार से जीवन को और करने का सबसे पहला प्रयास
भगवान बुद्ध ने किया। और इसी बुद्ध के प्रयास के पैरेलल और प्रसिद्ध विचारकों ने चिंतन आरंभ किया, क्योंकि गौतम बुद्ध का कहना था कि आत्मा जैसी कुछ चीज नहीं रहती है जिसके कल्याण के लिए आप ये कर रहे हो। किंतु औषधिक विचारकों ने कहा कि नहीं, आत्मा तो रहती, आत्मा तो अज है, क्योंकि आत्मा को जब तक आप अज नहीं मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे, तब तक आप कर्म फल की व्यवस्था, समाज में जो विसंगतियां हैं उसकी आप तार्किक व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एक बुद्ध को संतुष्ट करने वाली व्याख्या आप नहीं कर सकते। आप यह नहीं बता सकेंगे कोई व्यक्ति पैदा होते ही तो बच्चों के आहार में चला जाता है, और कुछ ऐसे होते जो पैदा होते ही गरीब घर में पैदा हुए हो, तो किसी संपन्न व्यक्ति के द्वारा गोद ले लिए जाते हैं, इनका पूरा का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर, आर्थिक स्ट्रक्चर, पूरा जीवन का स्तर ही बदल जाता है। ये विसंगतियां व्याख्या के लिए हमें कर्म फल के सिद्धांत से दृढ़ होना पड़ता है। अब भाई मैं भगवान बुद्ध की तो निंदा नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि यदि आप ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं, आप समाप्त नहीं हुए, उसका जो परिणाम होगा वो आपको लाभदायक होगा, आपका जीवन यशो में कर देगा, जो आप ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं उससे आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में सहजता आएगी, आपके जीवन में आनंद ही आ जाएगा। कारण इस विषय हम नहीं आएंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने फिर दासों ने कहा कि नहीं, आत्मा तो नित्य है और जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है इससे हम आत्मा को मुक्त कर देंगे कि आप हमारे साधनाओं को करेंगे। उन्होंने जीवन के एक दृष्टिकोण बदल दिया। दृष्टिकोण ये बता, उन्होंने कहा कि जीवन आपका आभासिक है, जीवन नश्वर है, संबंधों से आपने को मोड़िए, आप परमात्मा को अपने ध्यान को लगाइए, फिर परमात्मा आपको आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त कर देंगे। मेरा यही प्रश्न है, आप परमात्मा आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे, आपका आना जाना रुक जाएगा, क्या किसी ने सत्यापन किया है? क्या इसका सत्यापन संभव है? इसका तो सत्यापन संभव है कि आत्मा अज है। आत्मा अज को सत्यापन करने के आप ये कह सकते हैं ठीक है, आदमी पैदा हुआ, विपत्तियों पैदा हुआ या अच्छी जगह चला गया, इसका कारण है तो कोई जगह उसका संस्कार में कोई जगह संस्कार में, तो आपका दोबारा पैदा ही नहीं होगा, दोबारा वो शरीर धारण ही नहीं करेगा, इसकी सत्यापन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ये जो आचार्य हैं वे स्वयं को निवेशना नहीं कर सकते, स्वयं को आविष्कार नहीं करते, जो स्वयं को मूल विचार नहीं करते हैं, वे भी ऋचाओं की व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि आप स्वयं को ऋचाओं की व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप ऋचाओं से भिन्न अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब आप ऋचाओं की गलत व्याख्या कर रहे हैं। और ऋचाओं में हमारे यहाँ जीवन को जीवन के रूप में देखा गया है, संगो मना सिद्धांता के रूप में जीवन को देखा गया है। जीवन की निरंतरता में विश्वास है और जीवन को सामाजिक ढंग से जीने का प्रयास है। एक भूमिका का वैदिक विचारधाराओं में समावेश है। आप उस एक सेक्टर की व्याख्या में यदि हम त्याग पर इतना बल दे दें, उपभोग गायब हो जाए, तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण आपका बदल जाएगा। आपका वैदिक जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो त्याग पूर्वक उपभोग का है। अब कहीं त्याग पूर्वक उपभोग क्या क्या होता है? अब उपभोग की जो सामग्री है वो थोड़ी है, यदि हम टू में ले करके उसे एक आदमी को लेना चाहे तो सबको आवंटित, सबको मिल जाएगी। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग कीजिए, आप अपनी आवश्यकता से अधिक का उपयोग न कीजिए, क्योंकि उस उपभोग पर अन्य लोगों का भी हक है, आप किसी अन्य के हक को न मानिए। तो ये तो हमारा उपभोग के प्रति वैदिक दृष्टिकोण है और हमारे उपनिषदों में आकर के क्योंकि हम मोक्ष को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने त्याग पर इतना बल दे दिया कि हम केवल त्यागी होकर रह गए, भोग हमारे जीवन से गायब हो गया, जबकि भोग हमारे जीवन में है, ये हमारी सच्चाई है। इस सच्चाई को निकाल नहीं कर सकते। जैसा अभी किसी वक्ता ने बताया था कि हम हरिद्वार में जाते हैं और हर डुबकी में
ये मांगते हैं गंगा मैया से हमारे बेटे की उन्नति हो जाए, हमारे बेटे को बेटा हो जाए, हमारा बेटा नौकरी लग जाए। हर डोकी में अलग अलग मान्यता मानते हैं और बहाना क्या बताते हैं, हमें मोक्ष मिल जाए। तो इस तरह से जो मोक्ष आधुनिक है इसका हम सत्यापन नहीं कर सकते हैं। अब आप नहीं कैसे नहीं कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो गया है तो वह हमारे आपके बीच से गायब हो गया है, और ये जो मुक्त उसका वर्णन आगे कर रहा है इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ है, वो कहे कोई कह रहा है। क्योंकि जो मुक्त हो जाता है मुक्त की परिभाषा में ही है कि वो दोबारा उसका अवतरण नहीं होगा, और यदि अवतरण हो रहा है इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ है। इस बात से हम मोक्ष की अवस्था का सत्यापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जीवन द्वारा है, जीवन का सत्यापन हम करते हैं। एक तो हमने आपको उदाहरण दिया, दूसरे भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जीवन की प्रक्रिया का अंत नहीं है, यह अंतहीन जीवन प्रक्रिया है। हम जातुनासम न तो नेमे जनाधिपा अतचैव भविष्यामः सर्वे वयम्। तात्विक दृष्टि बताते हुए भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि जन्म और मरण की प्रक्रिया निरंतर गतिमान है। तो अब हमें दृष्टिकोण ये अपनाना पड़ेगा जीवन के प्रति, जो निरंतर गतिमान है उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाए, जो अवश्यंभावी है उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाए। और यदि उसे रोकने का प्रयास किया जाता है इसका मतलब है हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो अज्ञान भरा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को तात्विक की स्थितियां बताई थी कि तात्विक की स्थिति तुम्हारी ये है, तुम जिन्हें मारने की सोच रहे हो वे शरीर है, शरीरधारी है, शरीर है, शरीर के मरने से नहीं मरेंगे। मृत्यु तो एक आवरण, एक क्या कहते हैं, ये बन गया पर्दा। आप रंगमंच पर हैं तो आपको विभिन्न रोल दिए गए हैं या आपके इस रंगमंच में विभिन्न लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक पर्दा गिरता है ताकि लोगों का रोल चेंज किया जाता है। उसी तरह से मृत्यु अवश्य भावी है, और जो मरा है वो पैदा हुआ ये भी अवश्य भावी है। यानी जन्म का मृत्यु और मृत्यु का जन्म, सृष्टि का होना और सृष्टि का विनाश होना, फिर विनाश हुई सृष्टि का फिर से उदय होना, यह एक सहज प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता है। जब इसे रोका नहीं जा सकता है, यह सहज है, तो हमें इसी परिवेश में रहना है। जैसे हम इस कमरे में हैं, यदि हमें ये विश्वास हो जाए, इसका ठाकुर बोध हो जाए कि दोबारा हमें इस कमरे में बैठ करके विमर्श करना होगा या दोबारा हम इस कमरे में बैठ किसी और लेंगे, तो जाते जाते इस कमरे की कुर्सियों को नहीं तोड़ेंगे। जब हमें ये बता दिया जाए कि दोबारा आना नहीं है तो हम आराम से तोड़ते हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम संसार हमारा दृष्टिकोण ये रहेगा कि हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अन्य शरीर के माध्यम से दोबारा इस संसार में आना है, तो हमारा संसार के किसी दृष्टिकोण बदल जाएगा। वस्तुतः जीवन के लिए दृष्टिकोण का बदलना जरूरी है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। आप जीवन को यथार्थ मानिए और जीवन को आभासी काल्पनिक न मानिए। कोई भी वस्तु, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है, भ्रम है, माया है, कुछ नहीं है। संसार आपको जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में सत्य है, वही उसकी तात्विक स्थिति है। अब आप बताइए जल की तात्विक स्थिति क्या है? जल के हम तीन रूप देखते हैं, वाष्प भी देखते हैं, हिम भी देखते हैं और तरल भी देखते हैं। कौन कहेगा कि इसका तात्विक जो है वो तरल है? कोई कहेगा तरल ही तो बाद में वाष्प बन जाता है और यही वाष्प बन करके हिम बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपको जिस रूप में दिख रहा है वह उस रूप में तात्विक है, उस रूप में यथार्थ है और उस रूप में उसकी आवश्यकता है। मोक्ष का मतलब है जो आपको जिस रूप में दिखाई दे, जिस रूप में अस्तित्ववान हो, वह प्रासंगिक है। ये जो प्रासंगिक नहीं रहेगा, जो वस्तु प्रासंगिक नहीं रहेगी, उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं इसे एक मोटे उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे जहर है, जहर देखा ना, जहर हमारे लिए घातक
किंतु यही जहर सांप के जीवन का आधार है। जहर का तो एक ही गुण है, विष, और हमारे लिए विष प्राणघातक है और सांप के लिए विष प्राणरक्षक है। तो हम किसे समाप्त करना चाहते हैं? क्या हम जहर को समाप्त कर देंगे? जहर को समाप्त हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जहर की प्रासंगिकता नजर नहीं आ रही है, किंतु जहर है तो सांप के लिए प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में हमें संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब प्रासंगिक है। भले ही हम उसकी प्रासंगिकता नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु कोई तो है जो उसकी प्रासंगिकता को समझ रहा है। इस बात से हमारा जो दृष्टिकोण जीवन के प्रति होगा, ये सार्थक होगा, इस जीवन को हम वास्तविक मानेंगे, जीवन को महत्वपूर्ण समझेंगे, तब हम जीवन को आसानी से जी सकेंगे। हमारे औपनिषदिक आचार्यों ने जीवन में तीन बातें बताई हैं जीवन की तात्विक व्याख्या करते हुए। पहली बात है, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप सब भी ब्रह्म हैं, और आप सब ब्रह्म, हम मिल करके ही ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारे आपके अलावा भी है वो सब ब्रह्म है, क्योंकि सब के सब एक ही तत्व की विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे तरल और हिम और वाष्प, ये तीनों पानी की अभिव्यक्तियां हैं, वैसे ही हमारे आपके सामने खड़ा हुआ मैं, मेरे सामने बैठे हुए आप, और हमारे आप के अलावा कोई कक्ष दिख रहा है, ये सब परमात्मा ही है। ये विभिन्न रूपों में प्रासंगिक है, कोई उपभोग के रूप में प्रासंगिक है और कोई उपभोक्ता के रूप में प्रासंगिक है, अप्रासंगिक कोई नहीं है। तो जीवन को सार्थक समझने के लिए किसी भी अस्तित्ववान को अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए कि इस आप प्रक्रिया से जीवन जीना आरंभ करेंगे, आपको जीवन बोझ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सहजता से स्वीकार करते चले जाएंगे। हमारे दो प्रमुख जो अवतरण हुए हैं, जो तो जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, ये सब जीवन को रेखांकित करते हैं। सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य है आपको जीवन जीना सिखाना। कोई भी अवतार आप ले लीजिए, ऐसा कोई भी अवतार आप नहीं पाएंगे, अच्छा अवतार से लेकर के भगवान राम का, श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है, ये सब जीवन के विपरीत उनका अवतरण का उद्देश्य रहा है। भगवान श्री राम ने क्या बताने का प्रयास किया है? भगवान श्री राम ने कहा है कि जीवन में दुख होंगे, जीवन में सुख होंगे, जीवन में मृत्यु होगी, जीवन में फिर आप पैदा होगा, जीवन में शत्रुता होगी, जीवन में कटुता होगी, हमें इन सबके साथ जीवन जीना है। भगवान राम इसकी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा रामायण में, कि रात में वो सोने जाते हैं इस आश्वासन के साथ कि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और तड़के 4 बजे उनको जगह पे बताया जाता है तुम्हें वनवास जाना है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम धैर्य न खोएं। यही बात तो भगवान श्री राम ने बताया है। भगवान श्री राम ने राजत्व की प्रतिष्ठा की है, क्योंकि राजत्व जब रहेगा देश में, समाज में, तो अब व्यवस्था नहीं होगी, और अब व्यवस्था होगी तो किसी का भी जीवन सफल नहीं हो पाएगा, सब दुर्भर हो जाएगा। तो जीवन में राम ने कभी ये नहीं कहा, ये समझाने का प्रयास किया हम तुम्हें ऐसी भी बता देंगे ताकि तुम्हारे आने जाने की प्रक्रिया से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। राम ने कहा कि हमारा जीवन है, जीवन था और जीवन रहेगा, हम जीवन कैसे जिए यह आपको सीखना है, यह समझना है। तो भगवान राम के जीवन आदर्श को समझिए। भगवान राम की कथाएं सुने या न सुने, मगर भगवान राम के जीवन आदर्श के विषय में स्वयं से विवेचन कीजिए, स्वयं से विमर्श कीजिए। जब आप स्वयं से विमर्श करेंगे तब आप याद होगा कि राम के होने का अर्थ क्या था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख के समय का लाभालाभ हो जाए तो ये भाई ईश्वर नेम पापम वापसी। यह आपके जीवन में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब आते रहेंगे, इनसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो क्योंकि ये कोई कहता है कि हम जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे, तो इनसे मुक्त हो जाएंगे,
भगवान कहते हैं कि तुम जीवन की प्रक्रिया से मुक्त ही नहीं हो सकते हो। जीवन की प्रक्रिया तो अपनी प्रकृति के आधार पर चल रही है। आना जाना, मरना, जीना, पैदा होना, ये सब प्रकृति है, वो प्रकृति बस हो रहा है और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत आचरण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको हर हाल में रहना है। परिस्थितियां चाहे जैसी आए, उन परिस्थितियों को फेस करने का हमारे अंदर मौका होना चाहिए। परिस्थितियों को पलायन का कोई विकल्प पास नहीं है। श्री कृष्ण ने आपका जीवन कैसे आप जी सकते हैं, इसके लिए बताया है हर व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए काम नियत है। आप जिस रूप में बैठे हुए हैं, जहां भी हैं, हर परिस्थिति में आपके लिए काम नियत है। आप एक बाप हैं तो बाप के रूप में आपका दायित्व नियत है, बेटा है बेटे के रूप में आपका दायित्व नियत है, आप कहीं ऑफिस में हैं, आपके पास ऑफिस का वर्क चार्ट पड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां आपके नियत कर्म समाज के द्वारा या व्यवस्थापक के द्वारा निर्धारित नहीं है। और जो नियत कर्म आपके लिए नियत है, उससे एकमात्र कर्ता आप हैं। आपका काम कोई नहीं कर सकता। यदि आपका काम कर सकता तो आप न होते। आप अपने कार्य के लिए अपरिहार्य हैं, यह बोध आपको होना चाहिए। यदि कोई सोचता है मेरा कोई विकल्प है, तो विकल्प होगा जिस दिन आप नहीं रह पाएंगे, और आप जब तक हैं तब तक आपका कोई विकल्प नहीं है, यह बोध आपको होना चाहिए। जब आप कभी भी आप अपने को भी नहीं करेंगे। और यदि कोई आपके सामने है, दिख रहा है, तो इसका मतलब वो भी है, उसकी भी उपयोगिता है। मैं ऑफिस को उदाहरण देता हूँ। ऑफिस में 3 पद होते हैं मुख्य रूप से सब जगह। एक होता है निर्णय लेने वाला पद, एक होता है कार्य करने वाला पद, एक होता है निर्णय की परिस्थितियां पैदा करने वाला पद, या आपके निर्णय को कम्युनिकेट करने वाला, संचालित करने वाला पद, जिसे आप अनुसेवक कर सकते हैं। अब आप सोचिए, एक ऑफिसर समझे निर्णय लेने वाला कि चपरासी क्या जरूरत है, या चपरासी को भेज कैसे देते, तो क्या सोच, उससे मेरा प्रश्न पूछिए, जो काम चपरासी कर रहा है वो काम आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए चपरासी की व्यवस्था की गई है ऑफिस में। या कोई चपरासी सोचे कि निर्णय लेने वाला बेकार है, कुछ काम नहीं करता और बैठा एसी में बैठा रहता है, तो ये 20 वोट उसकी गलत है, क्योंकि ये किसी उपयोगिता ना होती तो उस पर का सृजन हुआ ना होगा। ऐसी स्थिति में हम आप हैं या कोई भी वस्तु है, कोई घटना है, तो उसकी कहीं कहीं प्राथमिकता है। हम इस प्राथमिकता का अनुभव करते हैं तो हमारा समाज जो होगा, हमें शुरू में समाज लड़ेगा। अब विस्फोट का आप एक संक्षेप उदाहरण बता देते हैं। जैसे विस्फोट के बदल जाने से परिस्थितियाँ वही रहती हैं, मगर आपके जो विस्फोट होता है वो आपका सुकून देता है। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपसे कहे आप जो भाई खाना बनाओ, ठीक है, आपको हमने खाना बनाने के लिए नियत कर दिया। अब आप खाना बनाने से यार मैं तो सचिवालय से आया हूँ, विशेष हूँ, घर बेटी हूँ, खाना बनाने के लिए तय कर दिया इसने, इतना बड़ा ही व्यस्त रहेंगे। मगर जैसे ही आपको बता दिया जाएगा एक खाना जो बना रहे हैं आप स्वयं खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, तो आपका खाना बनाने की जो दृष्टिकोण है वो तुरंत बदल जाएगा। फिर आपको खाना बनाने से ऊब नहीं मिलेगी। वैसे ही क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि संसार में नश्वर है, इस संसार के संबंध बाधक है, इस संसार में भौतिकता से लिप्त रहने से जिंदगी दुर्भग हो जाएगी, यह आपको बताया जा रहा है। आप इन बताए हुए विश्वास नहीं कीजिए, आप स्वयं जब महसूस करेंगे कि वाकई में ये सत्य है, क्या वाकई में मुक्ति है, क्या इस संसार के भागने से कहीं आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट करा हुआ है, ठीक है, और वारंट करा हुआ है, वो पुलिस पीछा कर रही है। उस पुलिस से बचने के लिए कोई आदमी बहुत दूर चला जाता है और दूर चला थक जाता है, और थक करके वो उसको सो जाता है, उसको होता है और उसको नींद से वारंट नहीं देता है, तो नींद से वारंट देता है। तो उस वारंट से तो जग जाएगा, उस वारंट से तो सुख हो जाएगा, क्योंकि जो फिर उसे वारंट उसका पीछा कर रहा है वो उसे मुक्ति नहीं देगा। उसी तरह से भागने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आपको रोक करके उस समस्या का समाधान करने से मुक्ति मिलेगी। तो
आज हमारे समझ से जितने भी निभाए हैं समाज में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, ये इनका चिंतन जीवन के इर्द गिर्द है तो सम्माननीय है, क्योंकि जीवन को हम जीवन का हम अपलाप नहीं कर सकते। और जितने भी अपने अपने क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वे निश्चित रूप से सम्माननीय है, वे ही मोक्ष साधक हैं। खेत में प्रातःकाल जाड़े के महीने में काम करने वाला जो किसान है वह जीवन के महत्व को समझता है, वह मोक्ष साधक है। पूरे विश्व की कल्याण के लिए प्रार्थना करने वाला साधु अमोक्ष साधक है। वैज्ञानिक विधियों से हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं वे अमोक्ष साधक हैं। तो अमोक्ष साधना के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमोक्ष साधना के लिए स्वयं से विमर्श करने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं से विमर्श करेंगे तो आप अर्जुन के सरीखे, जैसे अर्जुन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, आप अर्जुन इस तरीके निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से कि नष्टो को हर सकते था तो साधारण में अगर इस दोष में संदेह है श्रीमद भगवत गीता में तो क्या बताया गया है, मोक्ष प्राप्त बताए गए हैं। वहां प्राप्त कौन थे, पुनर्जन्म ने भी देते। क्योंकि जरा सोचिए क्या अर्जुन ने मोक्ष की ओर प्रस्थान किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि जब जीवन अंतहीन है, जब जीवन अंतहीन है तो मोक्ष के लिए कहाँ से जगह है। तो इधर वो प्रस्थान किए, वो नियत कर्म की ओर प्रस्थान किए। और जब अर्जुन नियत कर्म की ओर प्रस्थान किए तो कृष्ण क्या किए, उनके साथ चल दिए। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का भी अभिमत है कि व्यक्ति मोक्ष के लिए नहीं बल्कि नियत कर्म के प्रति जुड़े। और जब नियत कर्म के प्रति जुड़ेगा तो हर आदमी का कर्म, हर आदमी के लिए कर्म नियत है। और आप ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ पर हर आदमी अपना अपना काम करता जा रहा है तो समाज में कहीं क्लेश नहीं होगा। दूसरा दृष्टिकोण का एक लास्ट में मैं बात करना विराम लूंगा। हमारा जो लक्ष्य क्या है, आनंद प्राप्त करना। क्योंकि जीवन को समाप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जीवन समाप्त हो नहीं सकता। तो इस जीवन में हमें आनंद ढूंढना है। आनंद जितना ही प्रगाढ़ होगा दुख उतना ही कम होगा, या दुख जितना ही कम होगा उतना ही आनंद प्रगाढ़ होगा। क्योंकि आनंद और दुख ये दोनों सापेक्ष हैं। तो आनंद को हम ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। आनंद प्राप्त करने के लिए दो साधन हैं। एक है आत्म केंद्रित होना और एक है कि पर केंद्रित होना। तो जो पर केंद्रित आनंद है उसका प्रतिनिधित्व हमारे राम करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व हमारे कृष्ण करते हैं। और आत्म केंद्रित है उसका प्रतिनिधित्व हमारे रावण करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व हमारे कंस आदि जो जिनको हम भेद देते वो करते हैं। तो इनका जो आनंद था वो दूसरों को दुख देकर के भी प्राप्त होने वाला आनंद था। और राम का आनंद था स्वयं को भी कष्ट डाल करके दूसरों को सुखी करने वाला था। तो हमारे यहाँ जो आनंद का जो माध्यम है वो यशोमय ढंग से अर्जित सुख होना चाहिए। यदि हम यशोमय ढंग से अर्जित सुख के माध्यम से कोई प्रयास करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो मुझे आनंद करेगा। इसी बात है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपको परिणाम से मुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में आपको ये बताया जाता है आप फला काम करें तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आपको नियत कर्म करने का परिणाम, आप नियत कर्म के परिणाम के विषय में जाएंगे। जैसे आप किसी ऑफिस में हैं, आपको जैसे मैं सचिवालय में था तो सचिवालय में मेरे सामने क्या शासनादेश बनाने के लिए आता था। अब जब हम शासनादेश का परिणाम स्वयं सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मेरे अंदर भय पैदा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है वो शासनादेश जारी कर रहे हैं तो उसका पहला शिकार नहीं हो जाऊँ। ठीक है, किंतु शासनादेश बनाना मेरे नियत कर्म में था तो मुझे शासनादेश बनाने के परिणाम पर ही सोचना है। शासनादेश क्यों बनवाया जा रहा है इस पर हमें प्रश्न करना है कि हमने शासनादेश बनाने वाले कुर्सी पर मैं बैठ गया हूँ और शासनादेश मेरे सामने बनाने के लिए आया है, मुझे शासनादेश बनाना होगा। मुझे शासनादेश के परिणाम की चिंता नहीं करनी है, मुझे शासनादेश बनाने का फल मिलेगा। यदि मैं शासनादेश बना देता हूँ तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा। और यदि मैं शासनादेश नहीं बनाता हूँ तो उसका भी मुझे दंड मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा और मुझे इसके लिए दंडित होना पड़ेगा।
तो आपको नियत कर्म करने का फल मिलता है, नियत कर्म न करने का फल मिलता है, किंतु नियत कर्म का फल नहीं मिलता है। नियत कर्म के फल के विषय में आपका नियोक्ता ही एकमात्र जिम्मेदार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम नियत कर्म के परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल नियत कर्म करो। और ये तुम नियत कर्म करते हो तो प्राप्त स्वर्गम, ये तो आप घोषणा में, ये तुम नियत कर्म करते हो तो दो विकल्प हो गया, तो तुम युद्ध जीतोगे या युद्ध में मर जाओगे। यदि युद्ध जीतोगे तो राज का भोग करोगे, युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे। और ये युद्ध नहीं करते हो, यदि नियत कर्म नहीं करते हो तो क्या होगा, दुनिया पोसेगी। यानी आप नियत कर्म करने या नियत कर्म न करने के परिणाम से नहीं सकते हैं। और हमारी जीवन प्रक्रिया नियत कर्म करने का फल भोगने के लिए या नियत कर्म न करने का फल भोगने के लिए निरंतर हमें रहना है। इसलिए जीवन प्रक्रिया का अंत नहीं होना है, जीवन प्रक्रिया का अंत नहीं होना है। आपके जीवन में यशो में ढंग से रहना है। आपको ऐसा कार्य करना है जो आपके मुक्ति की प्रशंसा की जाए, आपको जिंदगी की ले मिले, ऐसा काम न करें मरने के बाद आपको लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को रखता हूँ। मैंने जीवन को कैसे देखा है और जीवन के मुझे क्या करना है। जहर से आप डरते हैं, जहर से आप डरते हैं, जहर मुझको डराता है, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बचाता है। अतः समझे सभी के मूल्य, स्वयं को केंद्र में रखकर करे नियत हो कर्म जो कुछ भी करे परिणाम को देखकर, तो वस्तुतः है यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको महत्वपूर्ण समझूं, आप महत्वपूर्ण है कि नहीं है ये अलग प्रश्न है, कि मेरे लिए आवश्यक है मैं आपको महत्वपूर्ण समझूं, आपको प्रासंगिक समझूं, स्वयं को भी महत्वपूर्ण समझूं, स्वयं को भी प्रासंगिक समझूं, और जो भी हमारे सामने दिख रहा है उन सबको प्रासंगिक समझूं। जो भी हमें जरूरत है, जो है वो उपभोग के रूप में है, हम उसका एक संयमित ढंग से उपभोग करें, क्योंकि इसमें अपने लोगों का भी अधिकार है। यानी शब्दों के साथ ओम शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। आप लोग मनस्पटल पर मेरी बातों को सुनने को बड़ा कुछ प्रश्न जगह हों उसका हम संक्षेप उत्तर दे देंगे, अन्यथा तो मेरी किताब आपको मैं 5 कृतियाँ झा साहब को देने जा रहा हूँ। झा साहब से आप लेकर के उसको पढ़ें। यदि आप अपने पास रखना चाहते हैं तो झा साहब का 350 रुपये जमा करें, आपकी घर की किताब आपको एड्रेस मिल जाएगी। अन्यथा आप पढ़ करके झा साहब को वापस कर देंगे। मैं तीन बेटी दे रहा हूँ, अगर झा साहब मेरी 5 कृतियाँ मैं आपको दूँगा, आप उन्हें वो जो आप पढ़ना चाहेंगे अपने दे दीजिएगा। तो मैं बोलता हूँ आपका कोई प्रश्न है आप बताएं। मेरे पास सिर्फ 2 और हैं तो 7 हैं, तो 7 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो आत्माओं का संसार है, इसका आत्माओं की स्तर तो बात करें जिसमें सब कनेक्शन आपने दे दिया, इसमें प्रश्न उठता ही नहीं। कनेक्शन पूरा दे आया, बाकी जो बचेगा आप आइए। आप